ब्रह्मा कहते हैं नारद, मैंने और विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने कुमार को चारों तरफ से घेर कर हमने वीर कार्तिकेय के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब सोचिए ये बालक कार्तिकेय कितना सिद्ध है। ब्रह्मा कहते मैंने लंबे होकर प्रणाम किया। मैं तो कहता हूँ शिवालय में जाओ तो सबसे पहला लोटा गणेश जी के ऊपर कुछ पानी चढ़ाइए। कैसे जल चढ़ाया जाता है शिवालय में? पहले थोड़ा गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं महादेव के ऊपर, उसमें से थोड़ा सा बचाइए, कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाइए, माँ के ऊपर चढ़ाइए और सबके बाद नंदी के ऊपर चढ़ाइए और थोड़ा सा और बचा लीजिए, फिर उसको महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ाइए। इस तरीके से आप भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। एक बार फिर बोलूं मैं आपको, आप एक लोटा पानी मंदिर में, एक लोटा घर से लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना अशुभ। वैसे तो ज्यादातर ऐसे यही होता है कि लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, फूल पत्तियां भी मंदिर का, आप तो हाथी हिलाते हिलाते जाते हैं। अपना घर का लोटा लेके जाइए, तांबे का लोटा लेके जाएं, पीतल का लोटा लेके जाएं। तो एक लोटा आप लेकर के गए हैं तो 2 बूंदें थोड़ा पहले गणेश के ऊपर चढ़ाइए, फिर पिंडी के ऊपर चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के ऊपर चढ़ाइए, फिर माँ के ऊपर चढ़ाइए, फिर नंदी के ऊपर चढ़ाइए, थोड़ा सा बचा करके फिर उसको भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। इससे पंचायतन की तत्काल पूजा होगी। आप गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। गणेश जल तत्व के देवता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। गणेश जी धन देते हैं, बुद्धि देते हैं। कार्तिकेय जी तो बीमारियों को खतर देते हैं, संयमता देते हैं। मैंने तो बहुत बार कहा है, जो बच्चे युवा भटक गए हैं, चाहे बेटा बेटी कोई भी हो, ये कार्तिकेय की पूजा करेंगे तो ये लौट के आ जाएंगे अपने ठीक रास्ते। कार्तिकेय 6 मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। 6 मुखी रुद्राक्ष के मालिक कार्तिकेय हैं। 2 जगह पर 6 मुखी रुद्राक्ष भारी काम करते हैं, तो और भी करता होगा। एक तो जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है, उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए उन्हें, क्योंकि भगवान के सर्पों से और कार्तिकेय जी की भारी बनती है। और आप जानते हैं कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मोर है। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और मोर और सांपों की कितनी बड़ी दुश्मनी है, लेकिन कार्तिकेय की वजह से ये गलबैयां डाल करके बैठते हैं। जो कार्तिकेय जी का पूजन करेगा, काल सर्प दोष उसके ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा। ऐसा हमारे 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को भटकने से बचा देगा, क्योंकि इसके मालिक वीर श्री कार्तिकेय। तो बीमारियां भी जो डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकते, ऐसी बीमारियां खत्म। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान कार्तिकेय का ही तो रूप है। तो यहाँ कार्तिकेय जी के बारे में बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना वीर पुरुष, इतना तपस्वी है कि मैं लंबे होकर प्रणाम करके गिर पड़ा। मैंने प्रणाम किया तो भगवान विष्णु भी प्रणाम कर रहे थे कार्तिकेय। वहां सगरे देवता इकट्ठे होकर के आ गए। एतस्मिन् तरे समु गिरजाम च मुदान्विता महोत्सवाम समागम्य ददर्शन तनया मुदा। हे मुनि, उस समय भगवान शंकर तथा आनंद से परिपूर्ण देवी पार्वती प्रसन्नता पूर्वक उस महोत्सव में आकर अपने पुत्र को वो अंक से लगाने लगी। पुत्रम निरीक्ष च तथा जगदेक बंधु प्रतन्वता प्रमेया दया भवान्या। जगत के एकमात्र रक्षक सर्पराज का भूषण धारण किए हुए, आभूषण सर्पराज का आभूषण है वीर कार्तिकेय जी का। प्रमथ गणों से साक्षात सर्वेश्वर सना से प्रारंभ भवानी के साथ बड़े स्नेह पूर्वक गदगद होकर के आनंद मनाने लगे। उस समय शक्ति को धारण किए हुए कुमार स्कंद ने पार्वती एवं शंकर को अपने माता पिता को वंदन प्रणाम किया। परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कुमार को कंठ से लगाया। पार्वती जी ने आश्चर्य में पड़ करके पुत्र को गले से लगाया। और कितनी अच्छी बात लिखी है, माँ की छाती से दूध की धार फूटी। वीर कार्तिकेय ने माँ के दूध को पान किया। कथा कहती है कि माँ बिल्कुल हो जाए बूढ़ी, ऐसी वृद्धावस्था में भी औलाद के लिए आंसू और दूध माँ के पास जिंदे बचे रहते हैं। इसलिए माँ की तुलना माँ से ही की जा सकती है। माँ की तुलना में कोई शब्द ही नहीं है।